Hello student, welcome to Pi Study YouTube channel. Today we will discuss about train and man relations in terms of velocity vector, and also we will discuss about boat and river relations while the motion in kind of vector. So let us start about motion. मोशन क्या होता है? तो मोशन दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट मोशन एंड रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, मोशन ऑफ वन बॉडी। जब कभी भी कोई एक बॉडी मोशन में रहती है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोशन। सो मोशन ऑफ बॉडी ऑब्जर्व बाय स्टेशनरी ऑब्जर्व, दैट मीन्स जब आप किसी प्लेस पर खड़े होकर के किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, दैट मीन्स दैट इज ए काइंड ऑफ एब्सोल्यूट मोशन। नाउ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन इट्स ए मोशन ऑफ मोर टू और मोर देन टू बॉडी। इन दिस केस यू आर ऑब्जर्विंग द वन बॉडी विच इज मूविंग and you are also moving in some frame, that means motion of body observed by the moving observed. that means अगर रोड पे बस जा रही है और आप दूसरी वाली बस में बैठे हो, वह भी बस जा रही है, दोनों बस चल रही हैं, तो जिस बस में आप बैठे हुए हैं वो भी मूव कर रही है और जो सामने वाली बस जा रही है वो भी मूव कर रही है। सो दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड द रिलेटिव मोशन. Now let us understand how it apply in basic concept of physics. So यहाँ पर एक ट्री है, ट्री एक प्लेस पे है, ट्री से देखा जा रहा है कि एक वैन है जो 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स अब हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू जो यहाँ आपकी ट्रेन है उसकी। मान लीजिए ट्रेन एक जा रही है, सो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर दी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई होता है। और ट्री की वेलोसिटी, ट्री मूव नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स 0 माइनस 40i. सो द स्पीड ऑफ वेलोसिटी with respect to train it is 40 माइनस आई किलोमीटर पर आवर। इसीलिए जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो जो ट्री होता है, जो पेड़ होते हैं या फिर कोई भी आप ट्रेन में बैठ के किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। क्यों पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पे आपने क्या निकाला? वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल टू माइनस 40i। दैट मीन्स जो आपको दिख रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, तो इसीलिए उल्टा दिखता है। जब आप रोड पे दौड़ते हैं या फिर जब आप किसी भी वैन में बैठ के आप रोड पे जिस आगे की डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको लगता है कि रोड पीछे जा रहा है। दैट मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग दिस वन, वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन दैट केस. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे एक ट्रेन है, इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और दूसरी ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. अब पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन. अब इसका कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1 कर देंगे. वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v2 माइनस v1. तो v2 कितना है? माइनस 40 दिस, एंड v1 कितना है? माइनस 40i. तो आपका जो कितना मिल गया? 80 किस डायरेक्शन में? नेगेटिव इस डायरेक्शन में. तो जब आपको दिखेगा, आप यहाँ से जब देखेंगे यहाँ पे इस वाले ट्रेन में बैठ के, तो आपको स्पीड कितनी दिखेगी इसके रिस्पेक्ट में? 80 किलोमीटर पर आवर्स किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स डायरेक्शन में. सो इन दिस केस वी कैन डिस्कस दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल. सो थर्ड एग्जाम्पल इज लाइक इफ टू ट्रेन आर देयर, both the train are going in a positive x direction 40 किलोमीटर पर आवर्स और ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में जा रही 40 किलोमीटर पर आवर से. अब आप इस ट्रेन में बैठे हुए और आप पूछ रहे हैं कि आपसे पूछा गया कि आपको यह वाली ट्रेन कितनी स्पीड से जा रही है. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. तो कैसे निकालेंगे? v2 माइनस v1, 40i माइनस 40i, दैट मीन्स 0.
अब यहाँ पे आप सिंपल समझ सकते हैं, यह 40 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रही है, यह भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब दोनों की स्पीड सेम है। तो आपको यह वाली ट्रेन लगेगी ये आगे बढ़ ही नहीं रही है, रुकी हुई मिलेगी, क्योंकि जो आपने स्पीड देखा वो 0 आ रही है। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन मेड विथ द हेल्प ऑफ रेफरेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर और रिलेटिव मोशन। अब बात करते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे आप इस लाइन पे खड़े होकर किसी पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी वेलोसिटी इधर है बट आप ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे हैं, तो अगर जो ऑब्जर्व वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जो ऑब्जर्व कर रहा है वो इस डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, तो जो टोटल स्पीड होती है क्या होती है, वी ऑब्जर्व प्लस वी ऑब्जर्वर इक्वल टू वी एक्चुअल। तो जब भी आपको वी एक्चुअल फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको दोनों वेलोसिटी वेक्टर पता होने चाहिए, देन आप उसको ऐड कर सकते हैं। नाउ ए मैन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ 10 किलोमीटर पर आवर्स, ऑब्जर्व ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ 10 किलोमीटर पर आवर्स, तो फाइंड द एक्चुअल स्पीड। अब इसमें बोल रहा है कि एक जो ऑब्जर्वर है वो 10 किलोमीटर पर आवर से किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो उसने ऑब्जर्व किया वेलोसिटी, जो ट्रेन की वेलोसिटी कितनी उसको पता चली 10, तो वी ऑब्जर्व प्लस वी ऑब्जर्वर 10i प्लस 10j, इसका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो √10² प्लस 10² 10√2 किलोमीटर पर आवर्स। अब डायरेक्शन आपको निकालना है, तो अब यहाँ से डायरेक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ i, tan थीटा इक्वल टू i 1/1 इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक नया कॉन्सेप्ट, अगर आपसे पूछा जाए किसी दो बॉडी ए और बी है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसा आप लिख सकते हैं। नाउ फ्रॉम दिस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अर्थ क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इससे क्या पता चलता है, अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर पता है और एक जो बॉडी बी है उसका विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर पता है, तो आप ए वेलोसिटी, जो बॉडी ए है उसका जो मूवमेंट है किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसको आप निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब रिवर में कोई बोट जा रही है। अब रिवर की स्पीड हम मान लेते हैं वी आर है और बोट की स्पीड मान लेते हैं वी बी है। अब जो रिवर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है वो कितनी है, वी आर हो गई, और बोट की स्पीड हमने क्या माना, वी बी माना। अब इस जो बी बी है यह बोट कहाँ पे चल रही है, रिवर में चल रही है, इसलिए इसकी स्पीड क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जो रिवर की स्पीड क्या हुई, रिवर कहाँ बह रही है, अर्थ पे, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो पिछले कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू बी वी प्लस वी आर। अब आपको क्या मिल गया, जो बोट की स्पीड अर्थ के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो उसी प्रकार एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक हमने कोई वैन है यहाँ पे, और या इसको आप बॉडी कुछ मान लीजिए, यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं और यह इस डायरेक्शन में जा रही है। इसके ऊपर एक और बॉडी बी रख दिया गया, वो इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। उसके ऊपर एक सी रख दिया गया बॉडी, वो इधर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। उसके ऊपर एक और बॉडी है वो 5 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रही है। उसके ऊपर एक और एफ है वो 3 किलोमीटर पर आवर से वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है जो 2 किलोमीटर पर आवर से माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब पूछा जा रहा है कि इस आदमी का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ
कितनी वेलोसिटी होगी, इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, आपको फाइंड क्या करना, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आपको क्या करना होगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी एफ प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू डी, दिस वन, then velocity vector of d with respect to this one, then velocity vector of c with respect to v plus velocity vector of b with respect to a, then velocity vector of a with respect to earth। इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे। now you know velocity vector of a with respect to earth कितना है, velocity vector of man with respect to f कितना 2 किलोमीटर पर आवर्स माइनस एक्स, तो माइनस 2i प्लस इसका 3i माइनस 5i प्लस 10i माइनस 20i प्लस 40 स्क्वायर करेंगे तो 26i। मतलब जो आदमी, अगर कोई पूछे आदमी अर्थ के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, तो वो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 26 किलोमीटर पर आवर से। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इस तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन। नाउ एक आपके पास सरफेस है ए डी और इधर भी एक है ए डी। अब यहाँ पे क्या है, एक आदमी यहाँ खड़े होकर देखता है कि एक जो वैन है वो वी टी स्पीड से इधर से ए से डी जा रही है और दूसरी वैन डी से ए जा रही है। अब आपको क्या फाइंड करना, फोर्स ऑन द अर्थ फॉर ऑब्जर्व इन स्पेस। जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो स्पेस में कितना फोर्स, जो फोर्स ऑब्जर्व करेगा वो किस में कितना होगा। जैसे जो फोर्स ए विथ रिस्पेक्ट टू डी और फोर्स डी विथ रिस्पेक्ट टू ए कौन सा होगा। तो आपको ए अभी सर्कुलर पाथ पे, कर्व पाथ पे जा रहा है तो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, इस पर नॉर्मल जो लग रहा है एन, और इधर टेंजेंशियल फोर्स लगेगा तो जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे, इधर बॉडी ऑफ इसका वेट है एम जी, तो नॉर्मल फोर्स कितना है एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो अभी क्या करना है, नॉर्मल फोर्स ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एस, विथ रिस्पेक्ट टू एस क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, ये हो गया। अब यहाँ पे v कितना है, टेंजेंशियल वेक्टर और अर्थ का जो है दोनों का इंक्लूड करके रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ नॉर्मल फोर्स इसका निकाल लेंगे, जो d विथ रिस्पेक्ट टू a विथ रिस्पेक्ट टू d, एम जी माइनस दिस वन। अब यहाँ पे क्या है कि जब इधर से इधर जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर जो टेंजेंशियल माइनस अर्थ का नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो जो वेलोसिटी वेक्टर जो फोर्स हो जाएगा, इन दोनों को जब नॉर्मल फोर्स कंपेयर करेंगे तो फोर्स जो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, फोर्स ऑब्जर्व्ड बाई ए विथ रिस्पेक्ट टू डी इज लेस देन फोर्स डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पीड से रिलेटेड, यहाँ पे एक ट्रायंगल पे ए बी और सी 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट पे क्या दिया गया है कि तीनों पॉइंट पे 3 चूहे बैठे हैं, रैट। अब इस पे जो रैट है उसका जो लक्ष्य है इस पॉइंट पे पहुंचना, इस पॉइंट पे जो रैट है उसका लक्ष्य है यहाँ पहुंचना, और सी पे यहाँ पे जो रैट उसका लक्ष्य है इधर पहुंचना। और ये ट्रायंगल की साइड कितनी यल है, तो पूछा जा रहा है देन फाइंड व्हेन एंड वेयर दीज रैट विल मीट। अब अगर ए रैट ए से बी पे जाता है, बी वाला रैट बी से सी पे जाता है, सी वाला रैट इधर जाता है, तो कितने, कहाँ और कितने टाइम पे एक दूसरे से मिलेंगे। अब यहाँ वाला रैट इधर जाएगा तो इस इधर हम मान लेते हैं इसकी स्पीड v है, तो इसका यहाँ से एंगल जो इधर से इसका एंगल बनेगा वो थीटा मान लेते हैं। तो जो टाइम लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या लगेगा, t इक्वल टू डी रिलेटिव बाई वी रिलेटिव। अब क्या है रिलेटिव, क्योंकि जैसे यहाँ से इधर जाएगा ये भी इधर चलना शुरू होगा, तो हम क्या लेंगे रिलेटिव स्पीड लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे और रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस जो लेंथ होगी ये एल हो गई, और जो वी स्पीड क्या होगी, ये तो इधर जाएगा, एक इसकी स्पीड है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये इधर आना शुरू होगा, मतलब
इसको इसका जो इस साइड वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा वह ऑब्जर्व करेगा। तो जो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी इसकी खुद की v प्लस जो इसको इस वाले डायरेक्शन में आ रहा है वो v cos थीटा। तो t इक्वल टू यल अपान वी प्लस वी कॉस थीटा। तो t इक्वल टू यल अपान वी प्लस वी कॉस थीटा, और इसको cos थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे क्योंकि सभी साइड सेम है, तो t इक्वल टू 2l/3 भी आ जाएगा। नाउ वो थीटा कैसे निकलता है? थीटा निकालने का अगर आपको नहीं पता, थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 360 बाई नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे 180 माइनस 360 अपॉन 3 कर देंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो 12/3 भी आ जाएगा। नाउ स्पीड ऑफ ईच रेट इज v है एंड दे आर एम टू मोशन इन अ प्रीवियस केस। ए बी पे जाना चाहता, बी सी पे जाना चाहता, तो पूछा जा रहा है किस टाइम पे ए मिलेंगे, बट यहाँ पे साइड जो है हेक्सागोनल है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यल अपान वी प्लस वी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है 180 माइनस 360/6, तो थीटा की वैल्यू 120 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप साइड अगर 8 दिया है या 4 दिया है या फिर 7 दिया है तो उस हिसाब से आप एंगल निकाल के फिर उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक यहाँ पे रोड दी गई है। इन दिस रोड ए ट्रक इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक आदमी है, वह क्या सोच रहा है कि उसने ट्रक को देखा, ट्रक इधर आ रही है, तो वो इधर से इधर रोड को क्रॉस करना चाह रहा, ट्रक आ रही है। तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ मैन फॉर विच इट क्रॉसेस द रोड सेफली। तो यह आदमी यहाँ से इस साइड में इस किनारे पे कितनी मिनिमम स्पीड से जाएगा कि ट्रक भी इधर चला जाए और यह आदमी भी इधर आ जाए। मतलब एक ही टाइम पे, जिस टाइम पे ये आदमी इधर से इस पॉइंट पे पहुँच रहा है उसी टाइम पे ट्रक यहाँ से क्रॉस करे, मतलब आदमी सेफ इस किनारे से इस किनारे पे पहुंच जाए। अब इसके लिए क्या होगा कि हम जो आदमी यहाँ से इस साइड में जाएगा तो मान लीजिए टाइम t लगेगा, और उतना ही टाइम लगना चाहिए ट्रक को यहाँ से यहाँ आने में। तो हम दोनों के टाइम को इक्वल कर रहे हैं। नाउ द टाइम टेकन बाय ट्रक इज इक्वल टू 12 डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। 12 प्लस हमने इसकी स्पीड v माना, तो ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, इस रोड ट्रक की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2 cot थीटा। तो 12 प्लस 2 cot थीटा बाई 10 क्या है स्पीड है, इक्वल टू मैन कितना चलेगा 2 मीटर, इधर से इधर जाएगा, तो 2 बाई स्पीड कितनी होगी, अगर इस वाले इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इस वाला v sin थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और आपको यह डिस्टेंस पता है, यह डिस्टेंस पता, तो आप थीटा निकाल लेंगे। तो v कितना मिल जाएगा अभी देखते हैं। तो v को आप लिख सकते हैं v इक्वल टू 20/12 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, 12 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब बोल रहा है कि मिनिमम स्पीड के लिए जब भी मिनिमम मैक्सिमम आता है, तो जो हमने मैथ में आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ से आपको यहाँ पे वह कॉन्सेप्ट लगाना है। अब कैसे करना, आपको मिनिमम स्पीड चाहिए तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपने अगर डिफरेंशिएशन में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो को मिस किया है तो आप जाइए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में, उस मॉड्यूल को देख करके आप समझ सकते हैं ना। यहाँ पे हमने d जो इसका d है 12 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसके मिनिमम होने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब भी हम निकालेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो थीटा की वैल्यू है यहाँ से निकाल लेंगे tan थीटा इक्वल टू 6 फॉर मिनिमम। अब इस tan थीटा इक्वल टू 6 को यहाँ पे रख देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी किस मिनिमम स्पीड से यह आदमी इधर से इधर पहुँच सकता है। नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेन एंड मैन। अब इस सेक्शन में हम देखेंगे कि जब बारिश हो रही है तो आप जब बारिश में दौड़ते हैं या
कोई भी वैन, कोई भी गाड़ी बारिश में जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है मोशन में। लेट अस स्टार्ट नाउ। यहाँ पे हमने देखा कि ये एक आदमी है, उस इधर जा रहा है और बारिश इधर हो रही है, तो बारिश को ऑब्जर्व इस डायरेक्शन में कर रहा है और वो इधर जा रहा है, और एक्चुअल में क्या होता है, बारिश इधर पता चलती है, क्योंकि बारिश की बूंदें नीचे ही गिरती हैं, बट हमें लगता है कि इस डायरेक्शन में पानी आ रहा है और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। तो इसमें इसका रिलेटिव इफेक्ट क्या होता है। अब हमें पता करना वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी जो है, यहाँ पे आप खड़े होकर के बारिश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो रेन की जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। नाउ रिलेटिव क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट कर देंगे। एंगल फ्रॉम वर्टिकल, अब अगर हमें पता करना कि कितने एंगल पे बारिश हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन बाई वेलोसिटी ऑफ रेन। नाउ अब इसको समझते हैं। एक आदमी है, ए मैन विथ 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आफ्टर इंक्रीज when he doubles his speed, then the rain appears at 30 degree from the vertical, then find the speed of rain and relative speed in both the case। अब देखिए यहाँ पे जब आदमी 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इसको जो बारिश है वो परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में पता चल रही है कि वो परपेंडिकुलर बारिश हो रही है। जब इसने स्पीड अपनी बढ़ा दिया, तो इसको लग रहा है कि बारिश जो है वो जो 30 डिग्री के एंगल पे उसके आंखों पे आके, उसके हेड पे आके गिर रही है। तो पूछा जा रहा है कि जो रेन की स्पीड क्या होगी। तो इधर का रिलेटिव हमें क्या मिल रहा है, v रिलेटिव 1, और जब स्पीड डबल हो गई तो v रिलेटिव 2 मिल रहा है। अब स्पीड ऑफ रेन, जो रिलेटिव रेन की स्पीड क्या है, इसने जब डबल कर दिया तो अब हम इसको निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन 8 किलोमीटर पर आवर। जब वेलोसिटी ऑफ मैन की स्पीड है तो रिलेटिव होगा इतने का। यहाँ से जब ने स्पीड अपनी 8 किया तो उसको ऐसे मिल रहा है, इसने अपनी स्पीड और कम किया तो उसने मिला। तो जो पीछे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे थे, इस वाले कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इससे हम क्या करेंगे, जो अब हमारा ये वाली भी स्पीड है, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हम वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इसकी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो इस स्पीड वाली, जो ये वाली स्पीड है, दिस स्पीड स्क्वायर माइनस दिस स्पीड स्क्वायर निकालेंगे तो हमें जो ये वाली रिलेटिव स्पीड है वो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की। नाउ यहाँ पे कोई फर्श है और वहाँ से जस्ट एक वॉल खड़ी है। अब यहाँ पे आपने एक सीढ़ी लगा दी, सीढ़ी को आपने 6 मीटर पर सेकंड से इधर खींचा, तो आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट और ये वाला 2 पॉइंट है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट V विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A कितना होगा। तो अब इसमें क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। VA की स्पीड कितनी दी है, इसकी इधर वाली स्पीड 6 मीटर, तो BV कितना होगा, इस ट्रायंगल के इक्वलिटी से निकाल लेंगे, इसका इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट। तो VV इक्वल टू VA कॉट थीटा, स्पीड ऑफ दिस इक्वल टू VA कॉट थीटा। अब वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस 2√3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4√3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो इन दिस वे वी लर्न अबाउट हाउ द रिलेटिविटी ऑफ मोशन फॉर बॉडी इज encounter for understanding the physics, how the things is happening। like
if you are moving, if you are standing at a place, then how the moving or stationary object will be appears to you. So this concept is totally depends on that thing. So if you learn more and more, so revise more and more, and if you haven't subscribed this channel, subscribe and share also. Thank you very much.